गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन पे। लास्ट टाइम पे हम लोग वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन पे बात कर चुके थे। वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन हम लोग का खत्म हो चुका था और आपको बता चुके थे कि वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन में किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कराते थे। रिजेंट होता था हाइड्रोजन इन द बेसिक मीडियम, या बेसिक मीडियम की जगह आपको सोडियम एल्कोक्साइड लिखा दिख सकता था। तो किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में बदलने का काम करता था। हमने आपसे लास्ट टाइम पे एक बात डिस्कस करी थी कि ऐसी ही एक रिएक्शन और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन पे। क्लीमेंसन रिडक्शन भी एल्डिहाइड एज इट इज एल्डिहाइड कीटोन का ही रिडक्शन करती है और एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से एल्केन जनरेट करती है। जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे उतने ही कार्बन का आपको करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलेगा। उसका काम क्या था? किसका? वुल्फ क्रिजनर रीजेंट का। उसका काम था किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में से सी डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करके CH2 में बदलना। इसका काम भी यही है, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में से CO को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट करना। उसका रीजेंट था हाइड्रोजन सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड और इसका रीजेंट होता है जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। एक बार याद कर लेते दोनों रीजेंट। उसका कौन होता है? हाइड्रोजन सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। इसका रीजेंट क्या होता है? जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। चलिए देखते हैं। रीजेंट होता है इसका जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। रीजेंट होता है रिएजेंट होता है जिंक अमलगम मतलब ZnHg सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। रीजेंट होता है जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। क्लीमेंसन रीजेंट होता है जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। क्या करता है देखते हैं रिएक्शन। कोई भी आपने एल्डिहाइड लिया RC डबल बॉन्ड H, या आपने कोई भी कीटोन लिया RC डबल बॉन्ड R। आपने रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। क्या काम है इसका? वही काम जो वुल्फ क्रिजनर का था। क्या काम था? C और O के बीच के दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करना। और एक बात हम लोग को पता है कि अगर C और O के दो बॉन्ड रिड्यूस होंगे तो दो H दोनों साइड पे प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करेगा कि दो H यहां पे ये दो बॉन्ड रिड्यूस करेगा। इसकी ये कैपेसिटी है, ये इसकी औकात है। हर एक रिड्यूसिंग रीजेंट की एक औकात होती है कि वो कौन से बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की इतनी कैपेसिटी है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को पहचानेगा और एल्डिहाइड कीटोन से C और O के बीच के दो बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। दो बॉन्ड को रिड्यूस करेगा तो दो H दोनों साइड पे प्रोवाइड कराएगा। तो दो H ऊपर दिए और दो H नीचे, तो H टोटल लगे कितने? 2 और 2 4। तो यहां पे लिख लिया 4 हाइड्रोजन। ठीक है, वही यहां पे होगा रीजेंट। यहां पे हम लिख दे रहे हैं भाई जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। ये भी दोनों बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। 2H ऊपर 2H नीचे। H कितने लगे? H लगे 4। ये क्या निकल गया? H2O। ये क्या बना? R सिंगल बॉन्ड। C के पास एक H पहले से था, 2H और आ गए, तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड CH3। साथ में क्या निकल गया? H2O। इसकी बात करें, ये H2O निकला और क्या बना? R CH2 सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड R। तो ये बना R CH2 सिंगल बॉन्ड R और क्या निकल गया? H2O। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, क्लीमेंसन रीजेंट इज जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। अभी रिएक्शन नोट नहीं करेंगे, पहले पहला पॉइंट लिखेंगे, क्लीमेंसन रीजेंट इज जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। इस रीजेंट का काम होता है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से
किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिखना, सी डबल बॉन्ड ओ को, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में रिड्यूस करना, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में रिड्यूस करना, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में रिड्यूस करना, सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में रिड्यूस करना। ओके, चलिए अब ये रिएक्शन दोनों नोट करिए, पहली रिएक्शन ये और दूसरी रिएक्शन ये, फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के दो एग्जाम्पल और देखेंगे, इसी रिएक्शन के क्लीमेंसन रिडक्शन के कुछ कंपाउंड अलग लेके उसके प्रोडक्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग तीसरे रिएजेंट की बात करेंगे, जो हम लोग ने आपसे लास्ट में बोला था कि तीसरा रिएजेंट एक होता है, लेकिन वो नेम रिएक्शन नहीं होती है, दो नेम रिएक्शन होती हैं, वो दो होती हैं। वुल्फ क्रिजनर, जिसकी बात हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे, ये क्लीमेंसन, जिसकी बात आज हम लोगों ने डिस्कस करी। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी नोट किया है तो वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद वीडियो आगे देखिए। हम आगे बढ़ते हैं इसी के दो एग्जाम्पल और लेने के साथ। मान लीजिए अपने पास जो रिएक्टेंट है वो ये है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। बोला इसका रिडक्शन कराया जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। अब आपको कुछ नहीं करना यार, आपको इतनी बात याद रखनी है कि इसका काम होता है CO को हटाना और उसकी जगह CH2 लगा देना, बन गया प्रोडक्ट। वो भी नहीं कि दो बॉन्ड तोड़े, दो H यहां हो, तो हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि दो दो H जाएंगे और ऐसे बनेगा, लेकिन आपको इसका काम याद रखना है। इसका काम क्या होता है, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से CO को हटाना और CO को हटा के उसकी जगह क्या लगा देना, CH2 लगा देना। तो CO को हटा के अपन लोग CH2 लगा रहे हैं और सीधे प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बनेगा देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO की जगह क्या लगा दिया, CH2, और ये क्या था, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसका काम CO को हटाना, CH2 लगाना, इसका काम CO को हटाना, CH2 लगाना। कहीं से भी CO को नहीं हटाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन से हटाएगा और कहीं से नहीं। तो एल्डिहाइड और कीटोन से CO को हटाएगा, CH2 लगाएगा। अगला एग्जाम्पल नोट करिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रेजेंस जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। काम फिर से वही, CO को हटाना, CH2 लगाना। CH2 लगाएगा, एक H पहले से था तो ये हो जाएगा CH3। CO की जगह CH2 आया, CH2 के पास एक H यहां पे भी है तो ये हो जाएगा CH3। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वाला CO बदला किसमें, CH2 में, एक H और है तो ये क्या हो जाएगा CH3। नोट करिए। अगला एग्जांपल क्लीमेंसन रिडक्शन का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है क्लीमेंसन रिडक्शन, खत्म हो गया। वुल्फ क्रिजनर खत्म हो गया। तीसरे रीजेंट की बात करते हैं। तीसरा रीजेंट होता है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI। ये भी रिडक्शन करता है, लेकिन इसकी कुछ अलग बात होती है। जैसे इसके पहले वाले जो दो रिड्यूसिंग एजेंट थे, वुल्फ क्रिजनर रीजेंट और क्लीमेंसन रीजेंट, वो क्या कर पाते थे? वो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बना पाते थे। ये क्या करेगा? ये एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाएगा। ये क्या करेगा? अल्कोहल से भी एल्केन बनाएगा। ये क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बनाएगा। तो ये बहुत सारे कंपाउंड से एल्केन बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये कंपाउंड बहुत सारे, ये जो रीजेंट है, बहुत सारे कंपाउंड से एल्केन बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि वुल्फ क्रिजनर और क्लीमेंसन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसके बारे में अगला पॉइंट लिखेंगे, जरा लिखिएगा। दिस रीजेंट reduce aldehyde ketone. This reagent reduce aldehyde, ketone, carboxylic acid. तो आपने लिखा दिस reagent reduce to aldehyde, ketone, carboxylic acid, alcohol to corresponding alkane. मतलब जितने कार्बन, करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। अगर आपने 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, 10 का लिया तो 10 का बनेगा। सेम एल्कोहल के साथ है, अगर आपने 6 कार्बन का एल्कोहल लिया तो 6 कार्बन का एल्केन बनेगा, और 10 का लिया तो 10 का एल्केन बनेगा। हम एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने एक एग्जाम्पल एल्डिहाइड और कीटोन का देते हैं, एक देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आपने रिजेंट लिया रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI। काम क्या? जितने कार्बन का कंपाउंड होगा ये उतने ही कार्बन का एल्केन बना देगा। तो कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 कार्बन का एल्केन बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर ये पेंटेनोन है तो ये पेंटेन बन जाएगा। हेक्सेनोन होता तो हेक्सेन बन जाता, हेप्टेनोन होता तो हेप्टेन बन जाता। मान लीजिए अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 CH2 COOH। आपने रिजेंट लिया रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI। जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने ही कार्बन का ये एल्केन बना देगा। 3 कार्बन का कंपाउंड है तो सीधे 3 कार्बन का एल्केन बनाइए, CH3 CH2 CH3। तो इसका काम आपको याद रखना है। क्या काम है इसका? काम है जितने भी कार्बन का कंपाउंड आपको दिखाई देगा उतने ही कार्बन का ये एल्केन बना देगा। बस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन नहीं होनी चाहिए। ये एल्कोहल से एल्केन बनाएगा, ये एल्डिहाइड से एल्केन बनाएगा, ये कीटोन से एल्केन बनाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाएगा, ये एसिड क्लोराइड से एल्केन बनाएगा। ये बहुत सारे कंपाउंड से एल्केन बनाता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है और इससे आप रिडक्शन करा रहे हो तो ये उससे एल्केन नहीं बनाएगा, तो ये एमीन्स बना देता है। अभी हमें उन बातों से मतलब नहीं। किससे किससे एल्केन बनाता है? एल्डिहाइड से बनाता है, कीटोन से बनाता है, एल्कोहल से बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाता है, एसिड क्लोराइड से बनाता है। अगर ये आपको कभी भी दिखाई दे रेड फास्फोरस HI हो, रेड फास्फोरस HI इनका रिडक्शन करेगा और जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने ही कार्बन का एल्केन बनाएगा। ये दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल ये और दूसरा एग्जाम्पल ये।
चलिए हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब रिडक्शन की ही बात चली रही है तो सारे रिडक्शन खत्म कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रिडक्शन और होता है, एल्किल हाइड्राइड से भी एल्केन बनाते हैं, लेकिन उसके पहले हम इन तीनों रिडक्शन को एक बार रिवाइज कराते हैं। पहला जो रिडक्शन आपने पढ़ा वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन, रीजेंट क्या था? हाइड्राजीन सपोर्टेड बाय बेसिक मीडियम या हाइड्राजीन सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। दूसरा आपने पढ़ा वुल्फ क्रिजनर रिडक्शन, रीजेंट क्या था? जिंक अमलगम ZnHg सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। दोनों का काम सेम था, दोनों का काम था किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन से CO को हटाना और CO की जगह CH2 को कन्वर्ट कर देना, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देना। ये दोनों के दोनों सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानते थे और किसी को नहीं। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बना सकते थे। तीसरे की बात करें, रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI, ये अल्कोहल से भी एल्केन बनाता था, एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड से। इनका रिडक्शन कराते थे तो इनके रिडक्शन से करस्पॉन्डिंग एल्केन जनरेट करता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आईटी में, आईटी के बाद नीट में रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या था? जरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहले आईटी में पूछा था, उसके बाद नीट वालों ने इसको टोप के नीट में रख दिया। पहले आईटी में पूछा था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बोला एक कंपाउंड है, यहां पे लिखा था R और R के बाद एक बार दोबारा से बनाते हैं। ठीक, ये कंपाउंड था, यहां पे लिखा था R और ये प्रोडक्ट बनाया था। कुल मिला के ये कीटोन है, कीटोन से CO को CH2 में बदला है। ठीक, तो बोला था R क्या हो सकता है? द बेस्ट रीजेंट इज, क्वेश्चन पूछा था, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। द बेस्ट रीजेंट इज, बेस्ट रीजेंट क्या हो सकता है? इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन जिंक अमलगम सपोर्टेड बाय कंसंट्रेटेड HCl। सेकेंड ऑप्शन दिया था N2H4 सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड। थर्ड ऑप्शन दिया था रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI और फोर्थ ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होना चाहिए? सोचो सोचो सोचो, आंसर क्या होना चाहिए? A, B, C या D? क्या क्वेश्चन है? ये कीटोन है, कीटोन से CO बदल रहा है CH2 में, CO बदल रहा है CH2 में। पूछा है द बेस्ट रीजेंट इज, बेस्ट रीजेंट कौन होगा? दिमाग ये कोशिश करता है कि यार डी ऑप्शन टिक किया जाए, दिमाग ये कोशिश करेगा कि डी ऑप्शन टिक किया जाए, और ये गलत होगा। अगर क्वेश्चन होता, एक वर्ड का फर्क है खाली, आंसर ये होने में और आंसर दूसरा होने में। क्या फर्क है? क्वेश्चन अभी ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजेंट फॉर दिस कन्वर्जन, आंसर ऑल ऑफ दिस नहीं है। अगर क्वेश्चन ये होता इन दिस कन्वर्जन रीजेंट विल बी यूज, कौन सा रीजेंट यूज कर सकते हो? आंसर होता ऑल ऑफ दिस, राइट। अगर क्वेश्चन ये होता कि कौन सा रीजेंट आप यूज कर सकते हो इसको इसमें बदलने में, आंसर होता ऑल ऑफ दिस। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा द बेस्ट रीजेंट इज, आंसर होगा सेकंड N2H4 सपोर्टेड बाय सोडियम एल्कोक्साइड।
दुनिया का बेस्ट रीजेंट किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के लिए अपन लोग के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, वरना इससे भी अच्छा एक रीजेंट होता है जो एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाता है, लेकिन वो अपन लोग की सिलेबस की बात नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि किसी भी एल्डिहाइड कीटोन से अगर आपको एल्केन बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाने के लिए बेस्ट रीजेंट होता है hydrogen supported by sodium alkoxide, that is the Wolff-Kriesner reagent, that is the Wolff-Kriesner reagent। हाँ, ये बात सही है कि कीटोन को सी डबल बॉन्डो को CH2 में बदलना, सी डबल बॉन्डो को CH2 में बदलना, कीटोन को एल्केन में बदलने का काम ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो अगर बाय द वे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि ये बताइए इनमें से ऐसा कौन है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है, तो आंसर आता ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे द बेस्ट रीजेंट इज, तो वुल्फ-किज़नर रीजेंट इज द बेस्ट रीजेंट फॉर कन्वर्जन द एल्डिहाइड कीटोन टू एल्केन। ये क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट, एक नोट लगा के लिखेंगे। तो नोट लगाइए, नोट लगा के लिखिएगा बढ़िया सा नोट लगाइएगा, 500 रुपए टाइप का नया वाला लिखिएगा। द बेस्ट रीजेंट, द बेस्ट रीजेंट, the best reagent for conversion of aldehyde ketone to alkane the best reagent for conversion of aldehyde ketone to alkane is the Wolff-Kriesner reagent, is the Wolff-Kriesner reagent, is the Wolff-Kriesner reagent। चलिए आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। बोले लिखिए, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन the best reagent, in the following conversion the best reagent is which of the following? The best reagent is which of the following? निम्नलिखित में से कौन सा बेस्ट रीजेंट होगा इस कन्वर्जन के लिए? तो अब ये कन्वर्जन लिखिए, उसके बाद ऑप्शन लिखिए, बी ऑप्शन पे टिक करिए, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम ऑप्शन के साथ, सेम कन्वर्जन के साथ। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, अगला क्वेश्चन लिखिए, इन द फॉलोइंग कन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट, which of the following reagent may be used? In the following conversion, which of the following reagent, in the following conversion, which of the following reagent may be used? चलिए ये कन्वर्जन लिखिए और ये चारों ऑप्शन लिखिए। अब की बार आंसर आपको पता है, अब की बार आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मे बी यूज। कौन सा यूज कर सकते हो इस कन्वर्जन में? तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तीनों रीजेंट सही हैं जो इससे ये बना के देंगे। इसके पहले वाले में बेस्ट पूछा था तो ये था, इसमें बेस्ट नहीं पूछा है, पूछा है कि कौन सा रीजेंट है जो इसको इसमें बदल सकता है। तो ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है, ये भी बदल सकता है। अब आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। फटाक से क्वेश्चन नोट करिए, डी ऑप्शन टिक करिए।
चलिए नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट किया है वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़िए। चलिए ये इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन था, बन सकता है दोनों क्वेश्चन जो हमने आपको बताया अभी। अब जो है हम लोग रिडक्शन की ही बात कर रहे हैं, तो रिडक्शन हम आगे के रिडक्शन की बात करेंगे। यहां पे जो एल्केन हम लोग को बनाना है वो दो मेथड और हैं रिडक्शन के जिससे हम लोग एल्केन बना सकते हैं, दो रिडक्शन के मेथड और है। लेकिन अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन से बनाना सीखा, कार्बोक्सिलिक एसिड से, अल्कोहल से, एसिड क्लोराइड से। अब हम लोग रिडक्शन करेंगे एल्केल हाइलाइट का। तो अगला मेथड लिखिएगा, बाय द हेडिंग डालिएगा, रिडक्शन ऑफ by the reduction of alkyl halide. Next method, by the reduction of alkyl halide. एल्केन हाइलाइट के रिडक्शन से एल्केन कैसे बनाएंगे, कौन सा रिएजेंट है, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। एल्केन हाइलाइट दुनिया में कितने टाइप के, 3 टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। 1 डिग्री एल्केल हाइलाइट, 2 डिग्री एल्केल हाइलाइट और 3 डिग्री एल्केल हाइलाइट। तो जो हम पहला रिएजेंट लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये 1 डिग्री एल्केल हाइलाइट से एल्केन बना देगा, ये 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट से एल्केन बना देगा। लेकिन जैसे ही आप 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट लोगे, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट लेते ही रिडक्शन ना होके इलिमिनेशन रिएक्शन हो, और इलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। अब एल्केन नहीं बन पाएगा, मतलब 1 डिग्री एल्केन बनाएगा, 2 डिग्री एल्केन बनाएगा, 3 डिग्री इलिमिनेशन के थ्रू क्या बना देगा, एल्कीन। रिजेंट सेम LiAlH4। तो चलो देखते हैं, 1 डिग्री लेते हैं, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। चलो पहले हम लोग ने लिया RCH2X, कोई भी एल्केन हाइलाइड ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेप्ट देन फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं ले सकते क्योंकि एल्किल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो आपने एल्केन हाइलाइड लिया, रिडक्शन कराया LiAlH4 के साथ। इसने क्या किया, ये वाला बॉन्ड रिड्यूस किया, ये तो पता ही चल चुका होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जितने बॉन्ड तोड़ेगा उतने ही H दोनों साइड पे देगा। तो ये एक बॉन्ड तोड़ेगा तो एक एक H दोनों साइड पे देगा। तो H कितने लगे, H2 लगे। H2 लगे तो चाहो तो यहां पे लिख लो, पता जरूरत नहीं है कि यहां पे लिख लेते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, वो यूज हुए, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। इस CH2 के पास एक H आया तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड CH3। CH2 के पास एक H आया तो ये बन गया CH3, R सिंगल बॉन्ड CH3। ये वाले H ने X को लिया तो ये बन गया HX। बन गया एल्केन। सोचो ना यार, R की जगह अगर CH3 होता तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 नहीं बन जाता, इथेन नहीं बन जाता। चलो ले लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, X की जगह चलो Cl ले लिया। कितने H लगेंगे साहब, 2 H लगेंगे। प्रेजेंस फिर से वही भैया, इसका मतलब 11 मत समझ लेना, इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, ठीक है ना। LiLH4। तो ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, क्या निकल गया, HCl। CH2 के पास एक H आया तो ये बन गया CH3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या, प्लस बन गया HCl। तो LiLH4 1 डिग्री एल्केन हाइलाइट था, ये भी 1 डिग्री एल्केन हाइलाइट था। 1 डिग्री एल्केन हाइलाइट से एल्केन बनाया, ये भी 1 डिग्री से एल्केन बनाया। तो आप पहले पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद ये रिएक्शन नोट करेंगे। पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, जैसे बोल रहे वैसे लिखिएगा। LiAlH4 का काम होता है, LiAlH4 का काम होता है, LiAlH4 का काम होता है 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड ब्रैकेट में प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड ब्रैकेट में प्राइमरी से एल्केन बनाना,
और 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड और 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड से एल्केन बनाना, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड से एल्केन बनाना, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड से एल्केन बनाना। देखा भैया, 3 डिग्री के बारे में अभी नहीं लिखेंगे, वो आगे लिखेंगे अभी। चलिए अब ये रिएक्शन नोट करिए, दोनों एग्जाम्पल 1 डिग्री के दोनों एग्जाम्पल हैं, इसके बाद हम 2 डिग्री के एग्जाम्पल दिखाते हैं। फटाफट नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नहीं भी कर रहे हो तो लाइव नहीं है, वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर प्ले करो और आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड का एक एग्जांपल देखते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचानना आता है ना? नहीं आता है कोई बात नहीं। 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड क्या होता है? जब हैलोजन CH2 से जुड़ा हो तो 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। जब हैलोजन CH से जुड़ा हो, जब हैलोजन CH से जुड़ा हो तो 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड। ये जब हैलोजन C से जुड़ा हो तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। लेकिन ये समझने में ज्यादा बेटर है, सुनने में ज्यादा बेटर क्या लगता है कि अगर 3 एल्किल जुड़े हों तो 3 डिग्री, 2 एल्किल जुड़े हों तो 2 डिग्री, 1 एल्किल जुड़ा हो तो 1 डिग्री। ये सुनने में अच्छा लगता है, समझे नहीं? अभी समझ जाओ, परेशान मत। देखो CH3 CH3 CH3, वहां कंफ्यूजन हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है। हमने आपसे बोला कि अगर हैलोजन CH2 से जुड़ा हो विदाउट एनी एक्सेप्शन इट इज 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो जुड़ा है ना यार CH2 से 1 डिग्री। अच्छा कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि 3 एल्किल जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री, अबे वो अगला वाला कार्बन 3 डिग्री है, तो इसलिए एल्किल एल्किल मत देखो, सिंपल सी बात याद रखो। अगर हाइड्रोजन कहीं पे भी CH2 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, CH से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और C के पास एक भी H नहीं है, C से डायरेक्ट जुड़ा है तो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। तो CH2 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, CH से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और C से जुड़ा है उसके पास एक भी H नहीं है तो हो जाएगा 3 डिग्री। चलो इसका रिडक्शन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ द LiLH4। हैलोजन की जगह आपको Cl लेना हो, Br लेना हो, I लेना हो, जो भी हैलोजन लेना हो वो आपकी इच्छा है, वो आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो। आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया LiAlH4, फिर से वही काम, बॉन्ड तोड़ा, एक HA साइड प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, ये रहा मेन प्रोडक्ट। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस साथ में निकल गया HBr। नोट करिए 2 डिग्री का एग्जांपल, फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 डिग्री पे आ जाते हैं। 3 डिग्री स्पेशल है क्योंकि इससे एल्केन नहीं बनता है। अगर आपने 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड लेते ही ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड से एल्केन नहीं बनाता है, ये एल्कीन बना देता है बाय द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर सुनना मेरी बात ध्यान से, LiLH4 दिमाग में नोट करना,
LiLH4 1 डिग्री से एल्केन, 2 डिग्री से एल्केन, 3 डिग्री से एल्केन नहीं मिलता है, लेकिन ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा, एल्केन नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? बाय द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन नहीं करेगा, क्या करेगा? ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्केन बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां पे माइनस आएगा, इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा। प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है उससे आप एक H को निकालोगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके पास भी H3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो वो सिरजेफ रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर है सबके पास। तो 3 में से एक H को निकाला, ये बॉन्ड टूटा, H पे प्लस और C पे आया माइनस, तो साहब ये प्लस और ये माइनस क्या निकल गया? HCl। माइनस ने प्लस को देखा, माइनस के जस्ट बगल में प्लस, क्या होगा? तुरंत अट्रैक्शन होगा और एक नया बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो एक बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड और बन जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो ये बना CH3, सिंगल बॉन्ड C, इसके नीचे CH3, और ये माइनस प्लस अट्रैक्शन हुआ और सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ डबल बॉन्ड में, ये CH2, ये H और ये Cl, क्या निकल गया साहब? HCl। तो अगला पॉइंट डालेंगे, अगला पॉइंट नोट करके लिखेंगे, इसको मत नोट करिएगा, पहले अगला पॉइंट नोट करिएगा। इफ 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट, इफ 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट if 3 degree alkyl halide use in this reaction, then alkane cannot be formed, then alkane cannot be formed। By the help of the elimination reaction, by the help of the elimination reaction, alkene will be formed as a major product. Alkene will be formed as a major product। चलिए रिएक्शन नोट करिए, रिएक्शन नोट करिए फटाफट। इसके नीचे इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, इसके नीचे इसका नाम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और इसके नीचे इसका नाम लिखिए आइसोब्यूटीन, ISOBUTENE, आइसोब्यूटीन। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व करके दिखाएंगे। थ्री डिग्री एल्किल हाइलाइड है, LiLH4 से रिएक्शन है, क्वेश्चन पूछा है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलिए मेजर प्रोडक्ट बनाइए, हम आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं, बनाइए, रफ में बनाइए, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
चलिए, जो बना चुके हैं वो अपना आंसर मैच कराएं, जिन्होंने नहीं बनाया है वो ध्यान दें। ये CH3, ये CH3, C2H5 को आप लिख सकते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कहानी सेम, ये बॉन्ड टूटा, यहां से थोड़ी जगह बना लेते हैं। कहानी सेम, ये बॉन्ड टूटा, यहां पे माइनस आया, C पे प्लस आया। प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो, प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो, वहां से एक H को निकालो। तो प्लस वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा, ये भी है, डायरेक्ट जुड़ा, ये भी है, डायरेक्ट जुड़ा, ये भी है। अब समस्या है, इसके पहले समस्या नहीं थी। इसके पहले आप कहीं से भी निकाल सकते थे, क्योंकि तीनों CH3 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 थे। अब की बार क्या है, 2 CH3 है और 1 CH2 है। अरे सिंपल सी बात है यार, मैकेनिज्म में पढ़ाया हुआ है। उस कार्बन से H को निकालेंगे जिस कार्बन के पास H मिनिमम होंगे। मैकेनिज्म में बताया था, सिटजेफ रूल बोलते हैं इसको। और सिटजेफ रूल का दूसरा नाम क्या होता है, दुनियादारी रूल। मतलब नहीं समझे? अबे दुनियादारी रूल का मतलब समझते हो ना? तुम्हारा पंगा अगर किसी अपने से ऊपर वाले से होता है तो तुम निकल लेते हो, किसी कमजोर से होता है तुम मिला के कंटाम मार देते हो। तो तुम किसको दबाते हो? जो तुमसे कमजोर है। दुनिया में यही हो रहा है। तो ये भी वही करता है, ये उस कार्बन से H को निकालता है जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ H मिनिमम होते हैं। मतलब ये गरीब को और गरीब करता है, पुअर देन पुअर। इसके पास H3, इसके पास H3, इसके पास H2। अभी हमने आपसे बोला था, प्लस वाले कार्बन से जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो, प्लस वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा ये है, डायरेक्ट जुड़ा ये है, डायरेक्ट जुड़ा ये है। प्लस वाले कार्बन से डायरेक्ट कार्बन जो जुड़ा हो, वहां से H को निकालोगे। अब अगर कार्बन अलग अलग टाइप के हैं तो उस कार्बन से H को निकालोगे जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ H मिनिमम होंगे, जो पहले से ही करीब होगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कम वाले से निकाल दो। तो कम वाले से निकाल दिया, एक H निकाला, H पे प्लस आया, C पे माइनस आया। रीजेंट वही, LiAlH4। HCl निकल गया, माइनस ने प्लस को देखा, नया बॉन्ड बनाया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3। ये अट्रैक्शन हुआ, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बना, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। और नीचे क्या लगा है, CH3 लगा है प्लस, चाहो तो HCl लिख लो। चलो, जिनका गलत था वो फटाफट नोट करें, जिनका सही था वो आंसर मैच करा दें। एक, 2, 3, 4, 5 हो गया होगा। नहीं हुआ होगा, वीडियो पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ो। चलिए, तो रिडक्शन ऑफ द एल्किल हाइलाइड में हम लोग ने एक रीजेंट की बात कर ली, दैट इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। अब बात करेंगे दूसरे रीजेंट की, NaBH4 की। चलो लिखो, बाय द यूजिंग NaBH4। पहला रीजेंट हो गया, दूसरा रीजेंट बाय द NaBH4। NaBH4 के बारे में बात सुनिएगा। पहले LiLH4 को एक बार रिकैप कराते हैं। क्या LiLH4 1 डिग्री से एल्केन, 2 डिग्री से एल्केन, 3 डिग्री से एल्केन नहीं देता है, लेकिन 3 डिग्री अगर लिया गया तो 3 डिग्री से ये एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बना देगा। NaBH4 को रिएक्शन मिलेगा। अब 1 डिग्री एल्किल हाइड्राइड लो, उसमें NaBH4 मिलाओ, टेस्ट ट्यूब में डालो और देखो, आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। 1 डिग्री नेवर बी रिएक्ट विद द NaBH4। वहां पे क्या था, कहां पे, LiAlH4 में क्या था, 1 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री, ऐसा नहीं था। 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता था, 3 डिग्री एल्केन नहीं बनाता था, 3 डिग्री लेने पे एल्कीन बन जाता था। यहां पे क्या है, 1 डिग्री एल्केन बनाएगा, 1 डिग्री रिएक्शन नहीं करेगा, 2 डिग्री एल्केन बनाएगा, 3 डिग्री भी एल्केन बनाएगा। यहां पे 3 डिग्री एल्केन बनाता है, जबकि LiAlH4 के केस में 3 डिग्री एल्केन ना बना करके क्या बना देता है, एल्कीन। तो LiAlH4 के बारे में नीचे पॉइंट बना के पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेगा, 1 डिग्री एल्केन हाइलाइट ब्रैकेट में प्राइमरी, 1 डिग्री ब्रैकेट में प्राइमरी,
1 डिग्री ब्रैकेट में प्राइमरी, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट कैन नॉट बी रिएक्ट विद द NaBH4. 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट कैन नॉट बी रिएक्ट विद NaBH4. अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट एंड 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट एंड 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट टू डिग्री एल्किल हाइलाइट एंड 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट reduced to alkane, reduced to alkane reduced to alkane by the using NaBH4. वही जो लिखा था अभी, by the using NaBH4, by the using NaBH4. चलिए तीनों देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ये हम लोगों ने लिया, बोलो क्या, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, रिडक्शन किससे कराया, NaBH4 से। आंसर आया नो रिएक्शन। दूसरा उठाया, दूसरा ले लेते हैं 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, आर की जगह अब की बार मेथिल लगा लेते, हेलोजन की जगह Cl की जगह Br लगा लेते, कोई भी लगा लो, Cl लगा लो, Br लगा लो, I लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। रिड्यूसिंग एजेंट सेम NaBH4, काम वही, बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक H इधर, कितने H लगे, 2, HBr निकल गया, प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH3, तो ये बना CH3 CH2 CH3 साथ में HBr। तीसरा भी ले लेते हैं, चलो 1 डिग्री देख लिया, 2 डिग्री देख लिया, 3 डिग्री भी देख लेते हैं, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे आप Cl ले लो, कोई भी हेलोजन ले लो, रीजेंट फिर से सेम, H फिर से 2, बॉन्ड फिर से ये वाला टूटेगा, एक H इधर आएगा एक H इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटेन, एल्केन बन गया। 1 डिग्री ये है, 1 डिग्री ये है, 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। 1 डिग्री नो रिएक्शन, 2 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री एल्केन। चलिए बनाइए फटाफट इसको। वन डिग्री नो रिएक्शन, 2 डिग्री एल्केन, 3 डिग्री एल्केन। काम खत्म, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये थे रिडक्शन प्रोसेस से एल्केन का बनना, ये हुए खत्म। अब हम लोग बात करेंगे अगला मेथड एल्केन बनाने का। एक बार फिर से देख लेते हैं कितने मेथड की बात हम लोग कर चुके हैं। पहला मेथड वुड्स रिएक्शन, दूसरा फ्रैंकलिन की बात करी थी, तीसरा मेथड था हम लोगों का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, चौथा मेथड था सोडा लाइम रिएक्शन, वुल्फ प्रिजनर रिडक्शन,
Clemenson reduction by the red phosphorus supported by HI by the Grignard reagent and उसके बाद रिडक्शन ऑफ द एल्किल हाइलाइट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा बाय द हेल्प ऑफ द LiLH4 बाय द हेल्प ऑफ द NaBH4। अब अगला मेथड लिखिएगा, जो भी नंबर इसका आ रहा हो, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, जो भी नंबर आ रहा हो, अगला मेथड हेडिंग डाल के लिखिएगा बाय द, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय द कोरे-हाउस सिंथेसिस। By the Corey-House synthesis या तो बाय द Corey-House रिएक्शन, एक ही बात है। Corey-House सिंथेसिस होती क्या है, Corey-House क्या होती है, Corey-House नाम क्यों पड़ा, हम आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, पूछा नहीं जाएगा। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। 4 साइंटिस्ट थे, कोरे, पार्टनर, वार्टनर एंड हाउस। इन चारों ने मिलकर इस रिएक्शन को निकाला था, तो पहला और आखिरी नाम को मिला के कोरे-हाउस सिंथेसिस। तो कोरे और हाउस साइंटिस्ट का नाम है, इतना आपको बता देते हैं। कोरे-हाउस रिएक्शन, कोरे-हाउस सिंथेसिस होती क्या है, इसमें हम लोग यूज करते हैं गिलमेंस रिएजेंट। गिलमेंस रिएजेंट क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं, तो पहले तो वो देख लेते हैं कि गिलमेंस रिएजेंट बनाते कैसे हैं, और इसी में हम लोग देख लेंगे कोरे-हाउस रिएक्शन, क्योंकि जब तक गिलमेंस रिएजेंट नहीं पता होगा तब तक आप कोरे-हाउस रिएक्शन नहीं देख सकते हो। तो क्या होता है, गिलमेंस रिएजेंट कैसे बनता है, तो किसी भी एल्किल हाइलाइट को आप रिएक्ट करा दो 2 मोल्स ऑफ लिथियम से। किसी भी एल्किल हाइलाइट को आप रिएक्ट करा दो 2 मोल्स ऑफ लिथियम से, तो ये बना देगा RLi। ये R एक Li को लेगा, बना देगा RLi। बचा हुआ एक Li X को लेके बना देगा LiX, ये बना देगा साथ में LiX। एल्किल हाइलाइट ने रिएक्शन करी 2 मोल लिथियम से, क्या बनाया RLi और साथ में LiX। अभी गिलमेंस रिएजेंट नहीं बना, इसको अब आप रिएक्ट कराओगे क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, CuI के साथ, तो ये जो बना है आप ये लोगे RLi, इसके 2 मोल लोगे, ठीक, RLi के 2 मोल लोगे और इसको रिएक्ट कराओगे CuI के साथ। 2 मोल आपने इसके लिए RLi इसके 2 मोल लिए और इसको रिएक्ट कराया CuI के साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, तो ये बना देगा R2CuLi। ध्यान देना, ये बना देगा R2CuLi, जिसको हम लोग बोलते हैं गिलमेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, गिलमेंस रिएजेंट। तो ये बना देगा R2CuLi। R2CuLi इज द गिलमेंस रिएजेंट। साथ में क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। R2, देखो R2 दोनों और चले गए, Cu Li, बचा क्या, बचा एक Li, एक ही Li तो यूज हुआ है, तो एक Li बचा है और एक I बचा है, जिनको वैसे इसका काम नहीं है साइड प्रोडक्ट का, लेकिन मन में ये होता है ना कि बैलेंस नहीं है, रिएक्शन गड़बड़ है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जिनके मन में ऐसा चलता है उनके लिए बता रहे हैं कि बैलेंस कर लो। कोई काम नहीं होता इसका कि यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बना, लेकिन लिख लो, नोट्स देखने में अच्छे लगे, कॉपी देखने में अच्छी लगे, तो यहाँ पे एक Li और एक I, ये बन गया Li, ये एक Li और एक I। R2CuLi इज द गिलमेंस रिएजेंट। अब इसको यूज करेंगे हम लोग आगे, इसको यूज करेंगे इस रिएक्शन में। तो पहले क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे गिलमेंस रिएजेंट। कैसे बनाएंगे, हम लोग रिएक्शन कराएंगे एल्किल हाइलाइट की 2 मोल लिथियम से, क्या बनेगा एल्किल लिथियम, ये लिथियम एल्किल LiX निकल जाएगा, ये रिएक्ट करेगा CuI से, क्यूप्रस आयोडाइड से और बनाएगा R2CuLi।
R2CuLi इज द गिलमेंस रीजेंट डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, इसका दूसरा नाम होता है डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, साथ में बना LiI, उससे कोई लेना देना नहीं। अब अगले स्टेप में इसको उठाएंगे, अभी फाइनल स्टेप R2 यहां पे लिख देते हैं गिल मेंस रीएजेंट, ठीक है, ये आपका गिलमेंस रीजेंट है, उन्होंने लिख दिया। अब इसको उठाते हैं R2CuLi, इसको रिएक्ट कराएंगे एल्किल हाइलाइट से, इसको R डैश कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहां भी आ रहे हैं यहां आ रहे हैं, R डैश कर लेते हैं। तो ये वाला एक R इस वाले R डैश को लेगा ये वाला एक R, दो R थे ना, एक R इस वाले R डैश को लेगा और बना देगा R सिंगल बॉन्ड R डैश, ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड R डैश, बन गया एल्केन, एल्केन ही तो बनाना था, बन गया एल्केन। R सिंगल बॉन्ड R डैश, R सिंगल बॉन्ड R डैश, R सिंगल बॉन्ड R डैश, ये वाला Li X को लेगा, बना रहे हैं साइड प्रोडक्ट, लेना देना नहीं है लेकिन बना दे रहे हैं, ये LiX को लेगा तो ये बना देगा LiX, और साथ में बचा क्या, एक एल्किल बचा और कॉपर बचा, तो ये एल्किल और ये रहा कॉपर, ये बन जाएगा। हमें इस बात से मतलब है कि एल्केन बना, बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि एल्केन बना, ठीक है। तो पहले क्या बनाया, गिलमेंस रीजेंट बनाया, गिलमेंस रीजेंट लिया, रिएक्शन किससे कराया, एल्किल हाइलाइट से। क्या एल्किल हाइलाइट कोई भी ले सकते हो, हाँ कोई भी ले सकते हो, 1 डिग्री ले सकते हो, 2 डिग्री ले सकते हो, 3 डिग्री नहीं ले सकते हो किसी भी हालत में, वरना रिएक्शन नहीं होगी। रीजन होता है, रीजन क्या होता है, रीजन बता रहे। रीजन क्या होता है कि ये रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म, ये रिएक्शन फॉलो करती है SN2 मैकेनिज्म। अब हम आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि SN2 मैकेनिज्म हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाई थी। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग ने SN1 SN2 की बात करी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, SN2। हम ये भी नहीं बताएंगे कि SN2 का प्रोडक्ट इन्वर्जन टाइप होता है, हम ये भी नहीं बताएंगे कि SN2 का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं होता है, हम ये भी नहीं बताएंगे कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, हमने कुछ नहीं बताया, आपने सुना तो अलग बात है, हम ध्यान देना। अब हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एल्किल हाइलाइट सिर्फ वो होना चाहिए जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करे। ये मैकेनिज्म SN2 फॉलो करते हैं और हम लोग को एक बात पता है कि 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 दे सकता है, 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 दे सकता है, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट SN2 नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट अपन लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसके पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखने के बाद हम लोग ये कहानी नोट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कुछ बातें और बताएंगे, पहले पॉइंट लिखना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, फर्स्ट एल्किल हाइलाइट रिएक्ट विद लिथियम, फर्स्ट एल्किल हाइलाइट first alkyl halide react with lithium and form RLi and form RLi and form RLi. It is react with cuprous iodide. It is react with cuprous iodide. It is react with cuprous iodide and form Gilman's reagent and form Gilman's reagent and form Gilman's reagent। ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट में लिखिए R2CuLi, Gilman's reagent ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट में लिखिए R2CuLi। ठीक, अगला पॉइंट डालिए, Gilman's reagent react with alkyl halide
Gilman's reagent react with alkyl halide. Gilman's reagent react with alkyl halide and form alkane. And form alkane. कोई रिएक्शन अभी नहीं लिखनी है. And form alkane. बाकी ये लिखने की भी जरूरत नहीं है. And form alkane. इतना नोट कर लिया आपने. अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगला पॉइंट लिखिए. In this reaction, alkyl halide ब्रैकेट में RX, alkyl halide ब्रैकेट में RX use only 1 degree and 2 degree. Use only 1 degree and 2 degree. Use only 1 degree and 2 degree. Because reaction follow SN2 mechanism. Because reaction follow SN2 mechanism. Because reaction follow SN2 mechanism. इसमें थोड़ा हिंदी का तड़का डालिए और इसी लाइन में मिलाते हुए लिखिएगा. और हम लोग को एक बात पता है, इसी लैंग्वेज में लिखिएगा, इंग्लिश अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है. और हम लोगों को एक बात पता है कि SN2 रिएक्शन में और हम लोगों को एक बात पता है कि SN2 मैकेनिज्म में 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. और हम लोग को एक बात पता है कि SN2 मैकेनिज्म में 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है. इसीलिए लिखिए इस तरह, इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट इस रिएक्शन में नहीं ले सकते हैं. इसीलिए 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट इस रिएक्शन में नहीं ले सकते हैं. अब मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि अगर लिया तो नहीं ले सकते. ठीक है, एल्केन नहीं बनेगा, ठीक है. 1 डिग्री एल्केन बनाएगा, ठीक है. 2 डिग्री एल्केन बनाएगा, ठीक है. 1 डिग्री पास करता है SN2, 2 डिग्री पास करता है SN2, 3 डिग्री SN2 पास नहीं करता है. तो अगर यहां 3 डिग्री लिया तो क्या आंसर आएगा? नो रिएक्शन. दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो क्या आंसर आएगा? नो रिएक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होगा. 3 डिग्री अगर लिया तो एल्केन नहीं बनेगा, रिएक्शन SN2 नहीं होगी, रिएक्शन इलिमिनेशन हो जाएगी और प्रोडक्ट एल्केन की जगह एल्कीन बन जाएगा. वो भी आखिरी में लिखवाएंगे. थोड़े हायर लेवल की बात है, अपन लोग के लेवल की बात है नहीं, लेकिन लिखवा देंगे. हाँ, तो अभी आपने लिखा है कि 3 डिग्री पार्टिसिपेट नहीं करेगा. क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेगा? 3 डिग्री SN1 में SN2 में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है, तो फटाफट पहले आप ये सारी रिएक्शन नोट करिए, फिर वाला पॉइंट लिखवाते हैं आपको. फटाफट ये नोट करिए, ये नोट करिए, ये नोट करिए, उसके बाद ये नोट करिए. एग्जाम में आपको जो काम पढ़ने वाला है कोरे हाउस का, वो आपको यहां से काम पड़ेगा. एग्जाम में जो काम पढ़ने वाला हमने आपको पूरा बताया है कि गिलमैन्स कैसे बनाते हैं. और कोरे हाउस का जो काम पड़ेगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा, इस वाले पॉइंट से आएगा. ये याद रखना है. यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक, हाँ, मे भी आ जाए, लेकिन आ नहीं सकता है. 99.99% चांस है. कोरे हाउस का जब भी क्वेश्चन बना है वो यहां से बना है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि गिलमैन्स रीजेंट एल्किल हाइलाइट से रिएक्ट करेगा. एक आर इसका RR डैश बन जाएगा. नोट करिए फटाक से.
चलिए नोट कर लिया होगा, एक बार और समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गिलमेंस रीजन कैसे बनाते हैं? एल्केन हाइलाइट को लिथियम से रिएक्ट करा के आर एल बनता है, आर एल के 2 मोल लेते हैं, क्यूब प्लस आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं और बन जाता है Al2CuLi, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट। इसी को बोलते हैं गिलमेंस रीजन, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, दूसरा नाम गिलमेंस रीजन। गिलमेंस रीजन को कोरे हाउस में पार्टिसिपेट कराते हैं, एल्केन हाइलाइट से रिएक्ट कराते हैं, एक एल्केन गिलमेंस का और एक एल्केन हाइलाइट का, ये दोनों मिलके ये एल्केन बनाते हैं। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं अपन लोग, इसको हटा देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब जो एग्जांपल बताएंगे आपको यहां से बताएंगे, आपसे बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन जब भी मिलने वाला है आपको क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है, यहां से, तो ये बात, ये रिएक्शन आपको दिमाग में रखनी है। चलिए आपने लिया R2CuLi, R2 ये Cu ये Li, आपने रिएक्शन कराई C2H5Cl के साथ, प्रोडक्ट जगह नहीं है, नीचे बना रहे, ध्यान देना। एक आर इसका, एक आर इसका, एक आर इसका, एक आर इसका, जोड़ दो यार, यहां से एक आर उठा लो, एक आर यहां से उठा लो तो CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 मिला के क्या बोल सकते हो? C3H कितने, 5 और 3 8, तो क्या बन गया भैया, देख लो यार, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये वाला R इस वाले R से जुड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, या क्या बोल सकते हैं उसको, C3H8, एक ही बात तो है, तो वही हम लिख दे रहे डायरेक्ट, ये बन गया C3H8, साथ में फिर से ये Li ये Cl, LiCl, साथ में एक एल्किल ये कॉपर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बन गया हम लोग का मेन प्रोडक्ट। ये मेथड स्पेशल होता है, थोड़ा सा स्पेशल होने का रीजन भी होता है, वुड्स रिएक्शन इवन, फ्रैंकलैंड इवन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस इवन, ये ऑड कार्बन एल्केन भी बनाता है। तो अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजफुल फॉर प्रिपेयर ऑफ ऑड कार्बन एल्केन? वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। आंसर क्या होगा? कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस। ये अगला पॉइंट है कि कोरे हाउस सिंथेसिस से ऑड कार्बन एल्केन भी अच्छे परसेंटेज में बना सकते हैं, ऑड कार्बन एल्केन भी अच्छे परसेंटेज में बना सकते हैं। फटाफट एग्जांपल नोट करिए। चलिए हटाते हैं इसको, ये हो गया खत्म कोरे हाउस सिंथेसिस। फिर से एक बार बात कर लेते हैं कोरे हाउस की। एल्किल हाइलाइट को 2 मोल लिथियम से रिएक्ट कराते हैं, RLi बनता है, 2 मोल Li लेते हैं, 2 मोल RLi लेते हैं, क्यूब प्लस आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, R2CuLi बनता है। R2CuLi को क्या बोलते हैं? गिलमेंस रिएजेंट बोलते हैं। गिलमेंस रिएजेंट को एल्किल हाइलाइट कैसा होना चाहिए? या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री, 3 डिग्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि रिएक्शन का टाइप क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट नहीं ले सकते हैं। तो R डैश बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R डैश बनेगा। अच्छा मेथड होता है ऑड कार्बन एल्केन बनाने के लिए, ऑड कार्बन एल्केन भी इस मेथड से अच्छे परसेंटेज में बना सकते हैं। अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट ले लिया तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बन जाएगा। अगर 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट नहीं ले सकते हैं, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट से एल्केन नहीं बना सकते हैं क्योंकि रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। अगर 3 डिग्री लिया तो क्या होगा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन बन जाएगी। दैट इज द कोरे हाउस सिंथेसिस। ये कंप्लीट है आपकी। आखिरी मेथड की बात करते हैं एल्केन बनाने की,
बाय द, आखिरी नहीं, इसके बाद एक मेथड और है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Al4C3, Al4C3। इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे, इसका अगर Al4C3 इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जितने मोल एल्यूमिनियम है, जितना एल्यूमिनियम है उतने मोल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कितने मोल? 4 मोल। तो 4 मोल बना AlOH का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जितना एल्यूमिनियम होगा उतना मोल, और जितना कार्बन होगा उतना मोल मीथेन बन जाएगा। कार्बन कितना है? 3, तो 3 मोल बन जाएगा CH4। मतलब एल्यूमिनियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से मीथेन बनाते हैं, और कुछ नहीं। क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं। कितने मोल मीथेन बनेगा? 3 मोल मीथेन बनेगा। बैलेंस करना है तो कर लेते हैं। ऑक्सीजन 3 और 4 त्याई 12 ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे 1 था तो भैया 12 कर लो, हो गया बैलेंस। फटाफट नोट करो बिना टाइम बर्बाद करे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। अगला मेथड, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। चलो देखते हैं। आप कोई एल्कीन ले लो, उसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, निकेल और प्लेटिनम और प्लेडिनम, तीनों में से कोई भी। एक H यहां पे आएगा, एक H यहां पे आएगा, CH2 के पास एक H आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल में, सिंगल बॉन्ड CH3।